फिल्म की शुरुआत एलेक्स नाम की एक टीनेज लड़की से होती है जो अपने कमरे में अकेली बैठी होती है और एक पुरानी रोमांटिक फिल्म देख रही होती है। वह उस फिल्म से इतनी गहराई से प्रभावित हो जाती है कि उसके दिल और दिमाग में रोमांटिक और इंटीमेट होने की इच्छा जाग उठती है। एलेक्स अपने आप को संतुष्ट करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाती है। वह कुछ हथियार नुमा चीजें लेकर अपने कुएं में डालने लगती हैं। तभी अचानक उसके परिवार के सदस्य उसके कमरे में आ जाते हैं। दादा दादी, माँ, चर्च के फादर, गली के बच्चे और सब मिलकर जोर से हैप्पी बर्थडे चिल्लाने लगते हैं। एलेक्स की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वह जो चीज गुफा में इस्तेमाल कर रही थी वह अचानक सबके सामने उछलकर कमरे से बाहर गिर जाती है। सभी लोग समझ जाते हैं कि एलेक्स क्या कर रही थी और वह बहुत शर्मिंदा हो जाती है। इसके बाद एलेक्स और उसका बड़ा भाई स्कूल के लिए निकलते हैं। उनके पिता उन्हें स्कूल छोड़ने आते हैं और रास्ते में एलेक्स से कहते हैं, अब तुम्हें एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए क्योंकि तुम बड़ी हो गई हो। स्कूल पहुंचते ही कहानी में आता है एक और मुख्य किरदार, लियो। लियो स्कूल का सबसे स्मार्ट और पॉपुलर लड़का होता है। सारे लोग उसे पसंद करते हैं, खासकर लड़कियां। जिसके बाद स्कूल में एलेक्स से मिलने एक सीधा सादा लड़का बेन आता है जो लंबे समय से उसे पसंद करता है। वह उसे बर्थडे गिफ्ट देता है और प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसे नजरअंदाज कर देती है और वहां से चली जाती है क्योंकि उसका दिल सिर्फ लियो को ही पसंद करता था। दूसरी ओर एलेक्स का छोटा भाई अपने दोस्तों को बताता है कि अब वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा है। उसके मन में बार बार गंदी इच्छाएं उठती हैं और वह किसी लड़की के साथ संबंध बनाना चाहता है। तभी उसकी नजर एक सीधी सादी लड़की लिली पर पड़ती है। उसे देखते ही वह कसम खाता है कि यह लड़की उसकी होगी और वह उसी लड़की का बजाएगा। लियो अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और बातें कर रहा होता है कि तभी वहां आती है एक खूबसूरत लड़की जो उससे फिजिकल रिलेशन के लिए खुलकर बात करती है। लेकिन यह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन रोज होती है जो अपने भाई को बर्बाद करने की योजना बना रही होती है। थोड़ी देर बाद लियो की गर्लफ्रेंड जारा भी आ जाती है और वह उसे बाहर ले जाकर एक जरूरी बात बताती है। इसके बाद एलेक्स को दिखाया जाता है जो अपनी ड्राइंग में बहुत मेहनत कर रही होती है। वह एक बहुत ही सुंदर आर्टवर्क तैयार करती है। फिर सोफी स्कूल से बाहर आता है और देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिली अपने नए बॉयफ्रेंड रायन के साथ खुलेआम रोमांस कर रही है। उसके दोस्त बेन कहते हैं कि लिली इस बार भी स्कूल के प्रोम में क्वीन बनेगी, लेकिन सोफी इसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि यह सब मेकअप का कमाल है, कोई भी लड़की सुंदर दिख सकती है। यहीं एक शर्त लगाई जाती है। सोफी को अपने दोस्त बेन से यह चुनौती मिलती है कि अगर वह स्कूल की सबसे सीधी सादी और अनाकर्षक लड़की एलेक्स को इतना बदल दे कि वह प्रोम क्वीन बन जाए तो शर्त जीत जाएगी। एक बार फिर से एलेक्स को एक लड़का अपनी कविता से प्रपोज करता है, लेकिन एलेक्स उसे नजरअंदाज कर देती है। दूसरी ओर एलेक्स का भाई और उसके दोस्त एक गंदा प्लान बनाते हैं। वे स्कूल की छत से वेंटिलेशन पाइप के जरिए लड़कियों के चेंजिंग रूम में झांकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक पाइप टूट जाता है और वे सब धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं, जिसे उसे सजा के तौर पर स्कूल में रुकना पड़ता है। अब सोफी को अपनी शर्त पूरी करनी थी, इसलिए वह एलेक्स के पास जाकर उससे डेट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन एलेक्स साफ मना कर देती है क्योंकि पिछले 6 सालों में सोफी ने उससे कभी बात तक नहीं की थी। अब सारे लड़के फुटबॉल खेल रहे होते हैं, लेकिन सोफी एक कोने में बैठा होता है। दरअसल पिछले मैच में उसकी एक गलती के कारण एक खिलाड़ी की मौत हो गई थी, इसलिए उसे बहुत पछतावा हो रहा था। वहीं दूसरी ओर एलेक्स को भी सोफी के बारे में सोचकर दया आती है और वह अपने पापा से बात करती है। पापा उसे सलाह देते हैं कि उसे सोफी के साथ डेट पर जरूर जाना चाहिए। जब सोफी अपने घर जाता है तो उसके डैड रिचर्ड एंडरसन को पता चल चुका होता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है, इसलिए वे उसकी मदद करने के लिए उसकी माँ को उसकी नई गर्लफ्रेंड बनने की सलाह दे देते हैं ताकि वह बेहतर महसूस करे। इसके बाद सोफी सलाह लेने जाता है अपने दोस्त बेन के पास, जो लड़कियों को पटाने में माहिर होता है, लेकिन उसकी बहन रोज उसे देखकर उस पर झपट पड़ती है और रोमांटिक हरकतें करने लगती है।
सोफी घबरा जाता है और कहता है, तुम मेरी बहन हो। लेकिन वह लड़की फिर भी नहीं रुकती। एक दिन कुछ बदमाश लड़के एलेक्स के भाई लियो को मारने लगते हैं। जब सोफी यह देखता है तो बिना सोचे समझे लियो को बचाने दौड़ पड़ता है। लेकिन बीच में अफरा तफरी में एलेक्स गलती से सोफी को ही थप्पड़ मार देती है। सोफी चुप नहीं रहता, गुस्से में आकर उन बदमाशों की जमकर पिटाई करता है। इस घटना से एलेक्स थोड़ी हैरान भी होती है और सोचती है कि शायद सोफी ऐसा भी हो सकता है। कुछ दिन बाद स्कूल में एक प्रोग्राम होता है। सोफी सोचता है कि वह सबके सामने गाना गाकर एलेक्स को इम्प्रेस करेगा। पहले वो सलमान खान का कोई गाना गाता है, लेकिन लोग बोर हो जाते हैं। फिर वह मजाक में गाते हुए कह देता है कि एलेक्स के पास गन है। यह सुनते ही सब डर कर भागने लगते हैं। कोई पुलिस को बुला देता है और पुलिस एलेक्स को बंदूक रखने के शक में पकड़ लेती है। एलेक्स बहुत डर जाती है। सोफी भागकर पुलिस स्टेशन जाता है और जैसे तैसे एलेक्स को छुड़ाकर उसके घर छोड़ता है। घर पहुंचने पर एलेक्स बहुत गुस्से में होती है। वह सोफी से कहती है कि वह उसका पीछा छोड़ दे, लेकिन सोफी अब हार मानने को तैयार नहीं होता। वह बार बार कोशिश करता है कि एलेक्स को मनाया जा सके, मगर एलेक्स नाराज होकर अंदर चली जाती है। कुछ दिन बाद स्कूल में एक पार्टी होती है। सोफी अपनी बहन रोज से मदद लेता है और एलेक्स को पार्टी के लिए तैयार करवाता है। जब एलेक्स तैयार होकर आती है तो इतनी सुंदर लगती है कि सब लोग देखते रह जाते हैं। सोफी भी हैरान रह जाता है। वो एलेक्स को ऐसे पहले कभी नहीं देख पाया था। पार्टी में सब एलेक्स की खूबसूरती की तारीफ करते हैं, मगर थोड़ी देर बाद एलेक्स ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और अजीब सी हरकतें करने लगती है। तभी लिली वहां आ जाती है। वह सबके सामने एलेक्स का मजाक उड़ाने लगती है। उसकी पुरानी तस्वीरें, पहनावे और चाल चलन पर हंसती है। एलेक्स को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। रात को सोफी एलेक्स के घर आता है। वह उससे माफी मांगता है और दिल से बात करता है। दोनों धीरे धीरे पास आते हैं, एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन अचानक दोनों को अजीब सा महसूस होता है और वे रुक जाते हैं, क्योंकि अब ये खेल नहीं रहा, अब इसमें सच्ची भावनाएं जुड़ गई थी। अगले दिन स्कूल में फुटबॉल मैच होता है। सोफी एलेक्स को भी इनवाइट करता है और वह खुशी खुशी आती है। लेकिन मैच में सोफी की टीम हारने लगती है। उसके कई साथी चोटिल हो जाते हैं। जब सोफी खुद मैदान में उतरता है तो कुछ खास नहीं कर पाता और टीम हार जाती है। मैच के बाद वह बहुत दुखी बैठा होता है। एलेक्स उसके पास आती है और उसे समझाती है कि जिंदगी में हार जीत चलती रहती है, लेकिन इंसान की नीयत और कोशिशें ज्यादा मायने रखती हैं। तभी सोफी का दोस्त बेन वहां आता है। वह गुस्से में होता है और कहता है कि आज की हार सोफी की वजह से हुई है। वह गुस्से में आकर एलेक्स के पास जाता है और उसके कान में जाकर कुछ कहता है। बेन ने एलेक्स को शर्त की सच्चाई बता दी थी कि सोफी ने उसे सिर्फ एक शर्त जीतने के लिए पसंद किया था। एलेक्स ये सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन सोफी को एलेक्स से सच्चा प्यार हो चुका था। वह जानता था कि उसने जो किया वह गलत था, इसलिए वह खुद एलेक्स के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है कि वो उसे सिर्फ एक शर्त के तहत इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। तो एलेक्स को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसका दिल टूट जाता है और वह चुपचाप वहां से चला जाता है। सोफी को भी अपने की पर पछतावा होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। बेन, जो सोफी का सबसे अच्छा दोस्त होता है, उससे कहता है, मैंने तो एलेक्स के कान में कुछ भी नहीं बोला था, सच्चाई तो तूने खुद ही बता दी। ये सुनकर सोफी और ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। सोफी और एलेक्स दोनों ही एक दूसरे से दूर रहते हैं, लेकिन दिल से एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। प्यार तो दोनों के दिलों में होता है, पर गलत फहमियों की वजह से कोई भी पहल नहीं करता। कॉलेज की प्रॉम नाइट आती है, यानी कॉलेज का आखिरी और सबसे खास डांस पार्टी। बेन उस रात एलेक्स को अपने साथ पार्टी में ले आता है, जबकि सोफी अपनी बहन रोज के साथ आता है। पार्टी में एलेक्स का भाई जैन भी होता है। वह एक लड़की ज़ारा को लव लेटर देता है। जब ज़ारा वह लेटर पढ़ती है तो वह भावुक हो जाती है और जैन से नाराजगी भूलकर उसका हाथ थाम लेती है। दूसरी ओर एलेक्स और बेन डांस कर रहे होते हैं और सोफी अपनी बहन रोज के साथ। लेकिन थोड़ी देर में एलेक्स और बेन एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। ये देखकर सोफी का दिल टूट जाता है और वह चुपचाप पार्टी से बाहर चला जाता है।
उसी समय कॉलेज के प्रिंसिपल रिचर्ड एंडरसन प्रॉम किंग और क्वीन का ऐलान करते हैं। प्रॉम किंग का खिताब सोफी को मिलता है, लेकिन क्वीन के लिए 2 लड़कियों के बीच टाई हो जाता है। लिली, जो चालाक और घमंडी लड़की होती है, सोचती है कि वह उनमें से एक है, लेकिन जब असली नाम अनाउंस होते हैं तो वह शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि उसका नाम उन 2 लड़कियों में नहीं होता। उधर सोफी को पता चलता है कि एलेक्स किसी होटल की तरफ गया है। वह भागता हुआ उसे ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात रायन से होती है, जो कहता है कि वो भी एलेक्स से प्यार करता है, लेकिन सोफी उसकी बात अनसुनी कर देता है और आगे बढ़ जाता है। जब सोफी होटल पहुंचता है तो उसे एक कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अंदर जाकर वह देखता है कि लिली अपने ही दोस्त से कुछ आपत्तिजनक कर रही होती है और उसका बॉयफ्रेंड सैम उनका वीडियो बना रहा होता है। ये देख सोफी को समझ आता है कि एलेक्स वहां नहीं है। फिर उसे पता चलता है कि एलेक्स एयरपोर्ट जा रहा है। सोफी भागता हुआ एयरपोर्ट पहुंचता है। जैसे ही एलेक्स फ्लाइट में चढ़ने ही वाला होता है, सोफी उसे फुटबॉल फेंककर हल्के से उसके चेहरे पर मारता है, ठीक उसी मस्ती भरे अंदाज में जैसे वे पहले किया करते थे। एलेक्स रुक जाता है। सोफी उसके पास आता है और उसे अपने दिल की पूरी सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि अब वह सचमुच एलेक्स से प्यार करता है, कोई शर्त नहीं, कोई मजाक नहीं, सिर्फ सच्चा प्यार। एलेक्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह फ्लाइट छोड़ देता है और वहीं रुक जाता है। आखिरकार दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, किस करते हैं और उनका रिश्ता एक सच्चे प्यार में बदल जाता है और ये फिल्म यही समाप्त हो जाती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।